वेलकम टू एलटी बॉक्स चैनल। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। जब भी हमने कोई सिस्टम को इंस्टॉल करना है, उस सिस्टम को हमने दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करवाना है, तो हमें फाइबर की ज़रूरत होगी। या एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ हमने आपस में कम्युनिकेट करवाना है, अपनी डाटा की ट्रांसमिशन करनी है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करना है, उसके लिए फ़ाइबर रिक्वायर्ड है अगर आप ऑप्टिकल फ़ाइबर यूज़ कर रहे हैं। तो जो ऑप्टिकल फ़ाइबर यूज़ होनी है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी हैं। हाईली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जितना फाइबर ट्रांसपेरेंट होगा, जितने अच्छे मटेरियल से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतने लॉसेस उसमें कम होंगे। हाई टेंसल स्ट्रेंथ, इसमें हाई टेंसल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने इसको ले करते हैं आउटडोर या इनडोर, तो बहुत से प्रेशर इस पे अप्लाई होते हैं, खिंचाव इस पे आता है। तो अगर ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई हों तो ये टूटे नहीं। इसमें टेंसल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी ओवर हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल होना चाहिए। अगर लो टेम्परेचर के ऊपर ये स्टेबल होगा तो इन्वायरमेंट के जो टेम्परेचर है, मौसम गर्मा में जिस तरह जो सन की इंटेंसिटी है वो काफ़ी हाई हो जाती है, या और भी इश्यूज हो सकते हैं टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। ईजी टू हैंडलिंग, इसकी हैंडलिंग जो है वो ईजी होनी चाहिए। इम्यूनिटी टू वाटर वेपर पेंट्रेशन, ये वाटर वेपर से महफूज होता है। जब भी हम फाइबर को, जो फाइबर की फील्ड में काम करते हैं, वो जानते हैं कि आउटडोर या इनडोर जब फाइबर को ले किया जाता है तो वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है, जिसमें नमी भी आ जाती है, पानी भी आ जाता है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी लोकेशंस आ जाती हैं जहाँ पे फाइबर को गुजारना होता है, या हमारी ब्रिड केबल है या ओवरहेड है, तो नमी के असरात, वाटर वेपर के असरात रहते हैं। अगर ओवरहेड होगा तो वाटर वेपर ऑब्वियसली, रेन होगी तो वाटर इसके साथ टच होगा, तो उसकी पेंट्रेशन से ये महफूज रहती है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर हाई फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब ड्यूरिंग वर्क हम इसको बैंड करते हैं या बैंड होती है, तो ये फ्लेक्सिबल हो, बैंड हो जाए, टूटे नहीं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होगी तो ये बैंड हो जाएगी, टूटेगी नहीं। लो लॉसेस, इसके अंदर लॉसेस लो होने चाहिए, क्योंकि फाइबर के अपने लॉसेस भी होते हैं। और जब हम कपल करते हैं अपने रूट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक, एक फाइबर को दूसरे फाइबर के साथ कपल करते हैं, स्प्लाइसिंग करते हैं, तो उसके लॉसेस भी ऐड हो जाते हैं। तो फाइबर के जो लॉसेस हैं वो कम होने चाहिए। ऐसी मटेरियल से अच्छी क्वालिटी की फाइबर होनी चाहिए। इजी टू इंस्टॉलेशन, इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो इजी होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। प्रोवाइड फॉर डाटा सिक्योरिटी, हमें ये डाटा की सिक्योरिटी मुहैया करता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम डिजिटल ट्रांसमिशन करते हैं, डिजिटल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो डिजिटल सिग्नल के ऊपर इंक्रिप्शन लगाना बहुत आसान होता है अकॉर्डिंग टू एनालॉग सिग्नल के। कॉस्ट मोर एक्सपेंसिव,
देन कॉपर केबल। इसकी जो एक्सपेंसिव हैं, इसके जो अखराजात हैं वो काफ़ी हाई होते हैं कॉपर केबल की निस्बत, क्योंकि बेनिफिट भी इसके ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगी। इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से ये महफूज रहती है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर असर नहीं करती। कॉपर केबल में इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारा ट्रैवल करता था, उसके अंदर ये इश्यूज रहते थे। लाइट वेट एंड स्मॉल इन डायमीटर, ये जो होती है लाइट वेट होती है, हल्की होती है, और इसका जो डायमीटर होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। हमने ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जब इसका व्यू किया था तो हमने देखा था मल्टी मोड और सिंगल मोड के जो डायमीटर्स होते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं। इंस्टॉलेशन मोर डिफ़िकल्ट देन कॉपर केबल, कॉपर केबल की निस्बत इसकी जो इंस्टॉलेशन है, इसकी जो लेआउट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। वाइड बैंडविड्थ, हमें ये वाइड बैंडविड्थ मुहैया करती है। डेटा रेट, इसका जो डेटा रेट है वो 100 Mbps टू 2 गीगाबिट पर सेकेंड है। अटेनुएशन सेवरल किलोमीटर्स, इसके जो अटेनुएशन होती है पर किलोमीटर की वो 2 से 3 dB तक होती है। अगर सिंगल मोड है तो वो 0 पॉइंट समथिंग होगी, 3-4। अगर वो मल्टी मोड है तो वो 3-4, 2-3 इस रेंज में वो उसके जो dB लॉसेस होंगे वो होंगे। क्रोशन एंड वाटर रेजिस्टेंस, देखिए पानी किसी भी चीज़ को टच करता है या नमी किसी भी चीज़ को टच करती है तो उसको जंग लगा देती है, लेकिन इसके साथ ये सीन नहीं है, ये जंग से महफूज रहती है। स्पोर्ट डाटा ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक डाटा ट्रांसमिशन की सहूलत फ्राहम करता है देन कॉपर केबल, कॉपर केबल की निस्बत, क्योंकि कॉपर केबल में लॉन्ग डिस्टेंस तक हम डाटा ट्रैवल नहीं कर सकते थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और LT बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।